गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई है और छुट्टियों पे सभी घर के बच्चों की यही डिमांड होती है। कुछ नया मज़ेदार और मार्केट जैसा खाने को चाहिए। तो चलिए आज हम बनाते हैं ब्रेड से बहुत ही टेस्टी मज़ेदार और बच्चों की फेवरेट कुरकुरा नाश्ता। बाहर से एकदम गोल्डन ब्राउन और अंदर से सॉफ्ट चीज़ी, जिसे देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गजाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गजाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। आजकल जब भी मैं फीड्स देखा करती तो ये वाली रेसिपी काफ़ी वायरल है हर जगह, मतलब देखने को ही मिलता। तो मैंने सोचा चलिए आज हम भी ट्राई करते हैं और बच्चों को खुश कर जाते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे कुछ पीस ब्रेड के, लगभग 8 पीस के करीब ये ब्रेड है। और एक नाइफ़ ले लेते हैं और उसके बाद इसे हम छोटे-छोटे भागों में इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहे तो अपने हाथों से रफली छोटे-छोटे पीस इसके कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे ब्रेड के हमने इस तरह से छोटे-छोटे भाग काट कर ले लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जितना नाश्ता बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप ब्रेड के पीस ले लीजिएगा। वैसे ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और नेक्स्ट डे भी आप बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। एक बाउल में हमने इस तरह से ब्रेड के पीस को ले लिए। अब चलिए क्या करते हैं, इसे हम ग्राइंड करते हैं। तो इसी तरह आप काट लें या हाथों से तोड़ लें। और यहाँ पे हम लेंगे एक बड़ा सा ग्राइंडिंग जार। बड़ा ग्राइंडिंग जार इसलिए ले रहे हैं कि सारे के सारे एक बार में एडजस्ट हो जाए। अगर छोटी हो तो कोई बात नहीं, आप 2 से 3 बार ये वाला प्रोसेस कर लीजिएगा। तो सारे ब्रेड के पीस को हमने इस तरह से ग्राइंडिंग जार में डाल दिया। अभी इसमें हम ढक्कन लगाएंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। और लीजिए, ग्राइंड कर लिया है। और ये देखिए, सामने से जिस तरह से बाज़ार में जो ब्रेड क्रम्स मिलती है ना, आप ईज़िली एकदम घर पे इसे बनाकर तैयार कर सकते हो, है ना? आपके घर में ब्रेड के पीस बच जाए, एक दिन पुरानी हो, तो उससे भी आप इस तरह से ब्रेड क्रम्स तैयार करें और फ्रिज में स्टोर करके रखें। बाहर ना छोड़ें, बाहर छोड़ दीजिएगा तो ख़राब हो जाएगी और लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से आप इसे एयरटाइट जार या जो पॉली में फ्रिज में स्टोर करके रख दें। ब्रेड क्रम्स हमारा तैयार है, इसे साइड पे अलग रख देते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए, जिसके लिए यहाँ पे हमने लिया है उबले हुए आलू। तो हमने यहाँ पे 2 से 3 पीस आलू को बॉईल करके लिया और इसके छिलके हमने निकाल दिए हैं। आलू को अच्छी तरीके से बॉईल करिएगा, अच्छी तरीके से गली होनी चाहिए, जिससे नहीं ये बहुत ही ईज़िली ये मैश हो जाए। कोई भी गुठलियाँ, लम्प्स वगैरह आलू में ना होनी चाहिए। तो हमने तो यहाँ पे आलू को मैश करने के लिए फ़ोर्क का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने तुरंत आलू को बॉईल करके लिया है। आलू एकदम गरमा-गरम है। अगर आप कुछ देर पहले आलू को बॉईल कर लिया है, मतलब आलू ठंडी हो गई है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे ना ग्रेटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। आप ग्रेटर का इस्तेमाल करते हुए बॉयल आलू को ग्रेट करेंगे ना, तो आपके आलू अच्छी तरीके से ईज़िली मैश हो जाएंगे और आलू में कोई भी गुठलियाँ, लम्प्स वगैरह नहीं होंगी। अगर तुरंत बॉयल कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप मेरे जैसे ही फ़ोर्क या स्टील की ग्लास, कटोरी या हाथों से इस तरह से आप आलू को मैश कर सकते हैं। बस ध्यान रहे ठंडी हो तो ग्रेटर का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर फ़ोर्क से इस्ते मतलब आप आलू को मैश करेंगे ठंडे आलू को, तो अच्छी तरीके से मैश नहीं होती है, मतलब थोड़ा-सा दिक्कतें आएँगी। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आलू हमारी मैश हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच के करीब धनिया पाउडर ले लेंगे और आधी छोटी चम्मच के करीब भुनी हुई जीरा पाउडर। थोड़े से यहाँ पे हम बच्चों को काफ़ी पसंद आती है ऑरिगेनो का इस्तेमाल किया है और आधी छोटी चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स भी लिया है। तो ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स दोनों टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डाल दें या फिर स्किप कर दें। 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और यहाँ पे हम डाल देते हैं इसमें तैयार किए गए ब्रेड क्रम्स, जो हमने अभी-अभी तुरंत तैयार किया है। थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती इसके ऊपर डाल देते हैं। बस इतने ही हमें मसाले डालने हैं और ज़्यादा नहीं। अगर प्याज वगैरह अगर खाना पसंद हो तो बारीक, एकदम बारीक काट कर प्याज भी आप डाल सकते हैं, यानी कि ऑनियन। अपने हाथों से अच्छी तरीके से सारे मसालों को हम आलू में मिक्स कर लेते हैं।
तो जैसे जैसे यहाँ पे हम मसालों को आलू में मिक्स करेंगे, आलू का जो है ना कलर चेंज हो जाएगा और अच्छी तरीके से हम यहाँ पे इसे मिक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इसमें ब्रेड क्रम्स डाला है। तो ब्रेड क्रम्स तब तक हमें मतलब अच्छी तरीके से मिक्स करना जब तक कि इसमें पता ही नहीं चले कि हमने यहाँ पे इसमें ब्रेड क्रम्स डाला था। ब्रेड क्रम्स इसलिए डाला है कि इसमें ना सपोर्ट दे, है ना, और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया सा देता है। और थोड़े मोड़े गुठलियाँ वगैरह रह जाए ना तो हाथों से इस तरह से मसल कर आप इसे मिक्स कर लीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ पे इसे मिक्स करने के लिए स्पून का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको इसे मिक्स करना पसंद हो। और जितनी भी गुठलियाँ हों इस तरह से हाथों से हम तोड़ते हुए मिक्स कर लेंगे। तो रिज़ल्ट आपके सामने है, ये देखिए। अब पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे हमने ब्रेड वगैरह इसमें डाला था, एकदम डो में ये बदल गया है और मसालों का कलर भी इसके ऊपर अच्छी तरीके से आ गया है, यानी कि हमारा जो ये आलू वाली जो स्टफिंग है ना वो बनकर तैयार है। तो इस तरह से गोलाकार शेप दे देते हैं और चलिए इसे भी हम अलग रखते हैं, जिससे ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो तब तक इसे अलग रखते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक यहाँ पे बड़ा वाला मग, यानी कि बड़ा वाला जो जग होता है ना, या फिर आपके पास कोई सा भी किचन में इस तरह से ऊंचाई वाली बर्तन हो ना, उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा इस बैटर को तैयार करने के लिए। और यहाँ पे हमने लिया है 1 कप मैदा। आप चाहे तो यहाँ पे गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। एक बड़े चम्मच के करीब हमने इसमें डाला है कॉर्न स्टार्च और थोड़े से नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 छोटी चम्मच के करीब। नमक कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़े थोड़े पानी डालेंगे, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, वरना क्या होगा कि बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो बिगड़ जाएगी। थोड़े थोड़े पानी डालना है और इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, यानी इसका बढ़िया सा हमें घोल तैयार करना है। तो बहुत ही ज़्यादा ठीक लग रहा था, हमने वापस से थोड़े और पानी डाला, हैंड बीटर लिया और इसे मिक्स कर दिया। और धीरे धीरे मिक्स करेंगे, जिससे हमें ना बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वह पता चलता रहेगा। तो हमें जो यहाँ पे घोल चाहिए उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मीडियम चाहिए, एकदम ज़्यादा मतलब पतला और एकदम बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं चाहिए। तो ये वाला जो प्रोसेस है करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। जैसा कि हम लोग सब चीज़ जानते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए हम बैटर यानी कि घोल तैयार करें, उसे जितनी अच्छी तरीके से फेंटेंगे उतना ही बढ़िया सा रिज़ल्ट देता है ना? और हल्का भी होता है और कोई भी गुठलियाँ लम्स वगैरह नहीं होगी। और ये देखिए जैसे-जैसे हमने इसे यहाँ पे मिक्स किया है ना? बढ़िया सा घोल हमारा तैयार हो रहा है। तो अभी भी हमें लग रहा है ना कि ये बहुत ही ज़्यादा ना थिक सा लग रहा है। जब मैं इसे उठा रही हूँ तो थोड़ा-सा ये गाढ़ा सा दिख रहा है, तो पहले मिक्स कर लेते हैं नीचे मतलब थोड़ी-सी जमी हुई भी होगी ना मैदा वगैरह, वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। और थोड़े से वापस से और पानी डाल दिया हमने और वापस से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो अभी मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर से हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे और हमें लगेगा कि और भी ज़्यादा ये मतलब ठीक है तो थोड़ा और पानी डाल दीजिएगा। अगर लगे कि हमारा बैटर की जो कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है तो अब पानी वगैरह नहीं डालना है। और हमने इसे मिक्स कर दिया है और मैं इसे उठा के देख रही हूँ तो गुठलियाँ लम्स वगैरह नज़र नहीं आ रही है। तो अगर गुठलियाँ लम्स वगैरह रहेंगी ना तो हमारे जो नाश्ते हैं ना वो अच्छी तरीके से मतलब जैसा हमें चाहिए वैसा बनकर तैयार नहीं होता है, इस बात का ख़ास ध्यान रखिएगा। तो कोई भी गुठलियाँ लम्स नहीं होनी चाहिए, तब तक हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है और यहाँ पे कुछ चीज़ें और इसे हमें हमें ऐड करना है, जिससे नाश्ता है ना और बढ़िया कुरकुरा बनकर तैयार हो। तो चलिए इसकी कंसिस्टेंसी भी हमें बहुत ही मतलब परफेक्ट लग रही है। तो इसमें हमने लिया है खाने वाला सोडा 1 छोटी चम्मच के करीब और 1 छोटी चम्मच के करीब हमने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। अगर बेकिंग पाउडर ना हो तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। खाने वाला सोडा डाल दें या फिर इनो जो होती है ना, आप उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। और आपके पास अगर ईस्ट हो तो आप ईस्ट का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्या है कि हर किसी के पास घर में है ना ईस्ट अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालकर इसका घोल तैयार किया है और हल्के हाथों से दोनों चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास ईस्ट हो ना तो आप उसका इस्तेमाल करिएगा, उससे भी बहुत ही बढ़िया सा मतलब नाश्ता बन के तैयार होगा। तो चलिए बैटर हमारा तैयार है, अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। इसे हम रेस्ट पे डाल देते हैं और ले लेते हैं आलू वाली स्टफिंग।
और अपने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे इस तरह से, जिससे आलू जो है थोड़ा सा चिपचिपा होता है। हल्का सा ऑयल अपने हाथों में लगा लीजिएगा, तो ये वाला प्रोसेस करने में कोई भी मुश्किल, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़े थोड़े से इस तरह से हम 2 भागों में डो को बाँट लिया और इसे हम बराबर हिस्सों में बाँट लेते हैं। जितना बड़ा आप नाश्ता बनाना चाहे उसी हिसाब से इस तरह से डो को आपस में बाँट लीजिएगा। तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है। यहाँ पे हमने जो डिवाइड किया है वो मतलब नाश्ते को बनाने के लिए एकदम परफेक्ट साइज़ है। और बस बाँटे हुए डो को इस तरह से हाथों पे ले लेंगे और इस तरह से ओवल शेप में हम इसे शेप दे देंगे। तो यहाँ पे जो हम ओवल शेप में लोई बना रहे हैं उसे अच्छी तरीके से हथेलियों पे इस तरह से सेट करके बनाएंगे, जिसमें इसमें ना क्रैक वगैरह ना हो। और ऑयल जो हमने अपने हाथों में लगाया है इसकी वजह से ये बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो रही है और इजली बनकर तैयार हो रही है। तो चलिए हमारा ये ओवल शेप वाला लोई बनकर तैयार है। अभी यहाँ पे 1 से 2 बूंद चॉपिंग बोर्ड पे हल्का सा ऑयल डाल देते हैं और इस तरह से फैला देंगे। यहाँ पे हमने लिया है स्टिक, आइसक्रीम वाली स्टिक जो होती है, तो ये थोड़ा सी मोटी वाली स्टिक है और आपके पास जो भी अवेलेबल स्टिक हो उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। और एक एक करके इस तरह से ओवल शेप वाली लोई को ले लेते हैं और स्टिक पे इस तरह से हम सेट करेंगे। हाथों से दबाकर अच्छी तरीके से सेट करिएगा इस तरह से, है ना। ये देखिए इस तरह से हमें सेट कर लेना है। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारे को इस तरह से हम आइसक्रीम स्टिक में सेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी को ट्राई करें पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम भी लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और शहर का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर लें। सेव करने से क्या होगा कि आप जब भी बच्चों के लिए ये वाला स्नैक्स बनाना चाहते हो इंस्टेंट आप देख करके बना सकते हैं। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। सारे नाश्ते के ऊपर हमने इस तरह से आइसक्रीम स्टिक को सेट कर लिया है। आलू को स्टिक पे लगाने के बाद यहाँ पे हम इसे एक प्लेट में अलग रखते हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ चीज़, तो यहाँ पे हमने स्लाइस वाले चीज़ का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास स्लाइस वाले चीज़ ना हो तो आप कोई सा भी चीज़ को आप यहाँ पे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मोज़रेला वाली चीज़ हो तो आप आलू वाली स्टफिंग में ही ग्रेट करके मिक्स कर लीजिएगा। स्लाइस वाली चीज़ हो तो इस तरह से ले लें और ओपन करेंगे और बाहर से जो इसकी पॉली होती है ना उसको इस तरह से इस्तेमाल करते हुए हम इसके ऊपर इस तरह से चीज़ को सेट कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से चीज़ जो है इसके ऊपर सेट हो जाती है। आप चीज़ के ऊपर जो पॉली लगी होती है उसका इस्तेमाल करिएगा, या आपके घर में कोई सा भी इस तरह की पॉली हो तो इस तरह से चीज़ के स्लाइस के नीचे डाल दीजिएगा और इस तरह से रोल करते हुए चीज़ को इस तरह से हम सेट कर देते हैं। इस तरह से करने से क्या होगा ना कि आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और चीज़ जो है ना बिल्कुल भी मतलब इसका जो शेप है चेंज नहीं होगा और बहुत ही आसान तरीके से इसके ऊपर चीज़ जो है सेट हो जाती है। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारे चीज़ को इस तरह से हम लपेट लेते हैं और हमारा ये एकदम चीज़ी क्रिस्पी वाला नाश्ता जो है ना बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड जैसा कि हमने पिछली रेसिपी में कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद है तो प्यारे प्यारे कमेंट में आप अपने प्यारे प्यारे नाम और शहर का नाम लिखकर बताइएगा। उनमें से काफ़ी लोगों को हमारी रेसिपी काफ़ी पसंद आई है और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट के साथ अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताया है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। इंदू जी मुंबई से, परमजीत कौर जी, हरजीत कौर जी, परमीला पटेल जी यूएसए से, कुसुम जी दिल्ली से, देवानी रेशमवाला जी सूरत से, रेखा जी दिल्ली से, रत्ना किचन जी छत्तीसगढ़ से। इनकी भी कुकिंग चैनल है, इनकी भी कुकिंग आप देखा करें। कुसुम पटोरे जी ओखला से, मिसेज गौतम जी
वडोदरा से, नवीला जी मुंबई से, कुलवंत कौर जी पूना से, मधु आचार्य जी राजसमंद से, जुवेदा बीजी इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा है, पूजा जी दिल्ली से, मीना जी मुंबई से, नंदिता जी अहमदाबाद से, रीता त्रिपाठी जी बेंगलोर से, रुकवनी भावसर जी कारगांव से, कुलवंत जी पूना से, मकसूद मलिक जी गुजरात से, रमीला जी कीनिया से, माया जी हरियाणा से, अबीदा जी कराची से, आशा जी गुड़िया जी जयपुर से, उमा सिंह जी प्रयागराज से, बलविंदर कौर जी, ज्योति राय जी दार्जिलिंग से। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी इसी तरह हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर इसी तरह बताते रहे, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूँ। तो चीज़ को हमने ऊपर से लपेटने के बाद मैदे वाले घोल को लिया और वापस से उसे हमने मिक्स किया। उसके बाद इसके अंदर हम इस तरह से नाश्ते को डीप करेंगे और ब्रेड क्रम्स एक प्लेट में ले लेते हैं और इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की अच्छी सी कोटिंग लगाकर तैयार कर लेंगे। और लीजिए हमारा ये नाश्ता एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है। इसे हम चलते हैं डीप फ्राई करने के लिए। तो डीप फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे और इस तरह से हम पैन का इस्तेमाल करेंगे जो कि चौड़ी पैंदी हो, मतलब चौड़े टाइप का हो। और उसके बाद अपने पसंद का ऑयल इसमें डालिए, ढेर सारा ऑयल डालेंगे जिससे अच्छी तरीके से ये ना डीप फ्राई हो सके। तो ऑयल को अच्छी तरीके से भी गर्म करना है। गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू हाई रखनी है, लो फ्लेम नहीं रखनी है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। ऑयल की जो टेम्परेचर है वो अच्छी तरीके से गर्म होनी चाहिए, जिससे ना मतलब अगर लो टेम्परेचर रहेगा तो नाश्ता टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म होने देना है, यानी उसमें बबल्स आने देना है। तो ऑयल में अच्छी तरीके से बबल्स आ गई थी। चलिए इसे हम नाश्ते को डाल देते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम रखते हुए इसे हम डीप फ्राई करेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से उलट पुलट करते हुए क्रिस्पी सुनहरा कलर आने तक हमें इसे डीप फ्राई कर लेना। तो फ्रेंड्स, पिछली रेसिपी में कुछ लोगों ने सिर्फ शहर का नाम लिख बताया है, उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। मेरठ, वडोदरा, अहमदाबाद, बेंगलोर, गुजरात, जामनगर, प्रतापगढ़, नागपुर, कनाडा, यूपी, पीलीघाट, अफ्रीका, तंजानिया, कनाडा, आगरा, वापी, मुंबई, वडोदरा, जयपुर, नोएडा, गुजरात। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी इसी तरह हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप अपने नाम अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो इसी तरह सिर्फ शहर का नाम भी लिखकर बता सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो हमारे नाश्ते का जो कलर है ना एकदम गोल्डन ब्राउन सा हो गया था। चीज़ी भी मतलब चीज़ जो थी ना अंदर वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई थी। थोड़ा सा इधर उधर गिरने लगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो एकदम चीज़ी ये बनकर तैयार होता। चीज़ जो है ना अंदर से अच्छी तरीके से मेल्ट होने दीजिएगा डीप फ्राई करते समय, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो हमने सारे को इस तरह से डीप फ्राई कर लिया है। सारे नाश्ते का एक बराबर सा कलर आ गया है और हमारा ये चीज़ी ब्रेड वाला नाश्ता बनकर तैयार है ना। और ये देखिए फ्रेंड्स, रिज़ल्ट सामने है। सारे नाश्ते का जो कलर है एकदम एक बराबर सुनहरा कलर सा आया है और हमारा ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली ब्रेड वाली ये चीज़ हुई नाश्ता बनकर तैयार है। तो आपको तो लगेगा कि ये कॉर्न डॉग जैसा मतलब है, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट है कॉर्न डॉग वाले नाश्ते से। आप ब्रेड से इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही बच्चों को ज़्यादा पसंद आने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए अपने मनपसंद सर्विंग प्लेट में आप इसे सर्व करें, जिस तरह से आपको इसे सर्व करना पसंद हो।
हमने यहाँ पे थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती से इस तरह से सजाया है। आप चाहे तो नाश्ते के ऊपर टमाटो केचप, चिली केचप से इस तरह से ऊपर से केचप वगैरह भी लगाकर सजा सकते हैं। चॉइस आपकी है। क्या है कि बच्चों को टमाटो केचप ना काफ़ी खाना पसंद आती है, तो हमने यहाँ पे बच्चों के लिए टमाटो केचप के साथ इसे सर्व किया है। चॉइस आपकी है, आप अपने मनपसंद केचप या चटनी किसी भी चीज़ के साथ आप इसे जिसके साथ खाना पसंद करते हैं उसके साथ सर्व करिए। और ये देखिए सामने से हमने यहाँ पे इसे तोड़ के भी दिखाया कि अंदर से चीज़ एकदम मेल्ट हो गई है, एकदम चीज़ी बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोग भी इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आई है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी रेसिपी ट्राई करें पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई है उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।